Hello students, welcome to VPIC in online classes. I am Arjun sir, your English teacher. How are you all? I hope that you are all well, and I hope it also you are studying continue on your regular basis. So the students, I will teach you next topic which is called lesson third, a tiger in the zoo party first flight English literature. जिसमें आज आपको सेंट्रल आइडिया के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि बच्चे जानते हो, ए टाइगर इन द जू लेखक इसके हैं लेस्ली नॉरिस के तहत जो लिखा गया है, इसका सेंट्रल आइडिया यानी केंद्रीय विचार या केंद्रीय भाव आपको बताया जाएगा। लिखा है इन दिस पोएम ए टाइगर इन द जू द पोएट लेस्ली नॉरिस वांट्स टू कन्वे द मैसेज दैट इज cruel to keep wild animals in the zoo. It is not good to keep away from their natural habitat. They feel angry, helpless, and unhappy. The poet tries to depict the mental condition of a caged tiger. He shows the contrast between freedom and captivity. The poet shows us very impressively how love for freedom is the instinct of every living being. But when a tiger is put behind the cage, he moves in rage there. He does not care for the visitors. तो चलते हैं हिंदी अर्थ की ओर। In this poem, a tiger in the zoo, the poet Leslie Norris wants to convey the message: it is cruel to keep wild animals in the zoo. इस कविता A Tiger in the Zoo में लेखक लेस्ली नॉरिस यह संदेश देना चाहते हैं कि यह बहुत ही निर्दयतापूर्वक है कि एक जंगली जानवरों को चिड़ियाघर में रखा जाता है। इट इज नॉट गुड टू कीप अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। यह बिल्कुल ही अच्छा नहीं है कि उन्हें प्राकृतिक माहौल से दूर रखा जाता है। दे फील एंग्री, हेल्पलेस एंड हैप्पी। वे गुस्सा, असहाय और नाखुशी महसूस करते हैं। वो जानवर जो चिड़ियाघर में रखे जाते हैं उनके बारे में। The poet tries to depict the mental condition of a caged tiger. कवि यानी लेखक जो एक पिंजरे में बंद टाइगर है उसकी मानसिक दशा का उल्लेख करना का प्रयास करता है। He shows the contrast between freedom and captivity. वह आजादी और जो अंदर कैद कर दिया जाता है उनमें अंतर प्रकट करना चाहता है, ये दिखाना चाहता है। The poet shows us very impressively how love for freedom is the instinct of every living being. तब हमें यह बिल्कुल प्रभावशाली पूर्वक दिखाता है कि हमें स्वतंत्रता के लिए प्रत्येक मानव जात या सजीव लोगों के लिए आजादी कैसी होती है या किस प्रकार की होती है। लेकिन जब एक टाइगर को पिंजरे के पीछे बंद कर दिया जाता है, वह गुस्से में वहां तक चलता है। वह अपने आने वाले दर्शकों या पर्यटकों के लिए परवाह नहीं करता है, यह देखता नहीं है। तो ये रहा आपका सेंट्रल आइडिया का हिंदी रूपांतरण। इसके बाद हम लोग चलेंगे कंप्रीहेंशन की ओर। तो चलते हैं कंप्रीहेंशन, वेट फॉर सम टाइम। तो बच्चों शुरुआत करते हैं इसका कंप्रीहेंशन, जिसे हम लोग बोधगम्यता के नाम से जानते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन। तो पहले लाइन में क्वेश्चन दिया गया है हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन। पहली पंक्ति में वह कौन है, यानी वह जो कहा गया ही वो किसके लिए संबोधित किया गया है पहली लाइन में। तो देखते हैं ए टाइगर इज ही इन द फर्स्ट लाइन।
ए टाइगर इज ही इन द फर्स्ट लाइन, यानी ही का उल्लेख किससे किया गया है? टाइगर से। ओके, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाउ डज ही मूव इन हिज केज। क्वेश्चन कह रहा है वह अपने पिंजरे में कैसे चलता है। तो देखते हैं आंसर इसका। तो आंसर है he moves slowly and quietly in his cage। वह अपने पिंजरे में धीरे धीरे और शांत पूर्वक चलता है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा यहां पर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा व्हिच मींस ब्राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा from the stanza which means bright। तो यहां पर क्वेश्चन का मतलब यह है कि उपर्युक्त जो आपकी स्टैंजा है उससे एक ऐसा शब्द खोजिए जिसका मतलब ब्राइट से है। तो देखते हैं ब्राइट का अर्थ यहां पर किस से है। तो विविड मीन्स ब्राइट फ्रॉम दिस स्टैंजा। यहाँ पे जो मीनिंग दी गई विविड यानी ब्राइट की दूसरा मीनिंग जो यहाँ पे है विविड है इस स्टैंजा से जो लिया गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर कंप्रीहेंशन नंबर 1 यहाँ पर एंड होता है। अब चलेंगे कंप्रीहेंशन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन कंप्रीहेंशन नंबर 2 है ही शुड बी। He should be dear pass। तो क्वेश्चन नंबर है who does he refer to। ही किसकी ओर संकेत करता है? क्वेश्चन नंबर 1 में ही किसकी ओर संकेत करता है? दिस इज माय क्वेश्चन। देखते हैं आंसर। ही रिफर्स टू द टाइगर, सॉरी डियर। ही रिफर्स टू द डियर। ही यानी टाइगर जो है यहाँ पे डियर की ओर संकेत करता है यानी घात लगा के बैठा होता है वहां पर, इसलिए। व्हाई इज ही लर्किंग इन शैडो। वह छाया में घात लगाए हुए क्यों बैठा है? व्हाई इज ही व्हाई इज ही लर्किंग इन ए शैडो। वह छाया में घात लगाए हुए क्यों बैठा है? तो देखते हैं
घाव लगा के बैठा है। ही इज लर्किंग इन ए शैडो, he is lurking in a shadow waiting of his prey, a deer. He is lurking in a shadow waiting of his prey, a deer. वह छाया में अपने एक शिकार हिरन के घात लगाए हुए बैठा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है he is lurking in a shadow waiting of his prey, a deer. वह छाया में घात लगाए हुए अपने एक शिकार की इंतजार में, हिरन के इंतजार में बैठा हुआ, घात लगाए हुए बैठा है। तो ये क्वेश्चन है आपका नंबर अगला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है वेयर इज ही हाइडिंग। वेयर इज ही हाइडिंग, वह कहां छुपा हुआ है। He is hiding through long grass. वह एक लंबी घास में छिपा हुआ है। यह क्वेश्चन का आंसर है। अगला है व्हाई डज ही एक्सपेक्ट द डियर टू कम देयर। Why does he expect the deer वह क्यों आशा करता है कि हिरन वहां आता है। तो देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। He expects the deer to come there. The deer to come there for grazing long grass. वह आशा करता है कि हिरन वहां लंबी सी घास को चरने के लिए आता है। तो बच्चों ये है आपका कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 जो कि यहाँ पर इन होता है। अब हम देखते हैं अगले कॉम्प्रिहेंशन की ओर। तो चलते हैं अगले कॉम्प्रिहेंशन की ओर। कॉम्प्रिहेंशन नंबर यहाँ पे 3 होगा, देखते हैं। कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3 है बट ही इज लॉक्ड। बट ही इज लॉक्ड विजिटर्स अंत में है। क्वेश्चन है पहला, वेयर इज द कंक्रीट सेल। कंक्रीट से बनी हुई कोठरी कहां पर है। वेयर इज द कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल यानी कंक्रीट सेल कहां पर है। तो द कंक्रीट सेल इज इन द केज।
कंक्रीट से बनी हुई कोठरी पिंजरे में है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन का पहला आंसर। व्हाई इज ही लॉक्ड, वह क्यों बंद हो रहा है? व्हाई इज ही लॉक्ड, वह बंद क्यों है, यानी पिंजरे में बंद क्यों? क्वेश्चन है ही इज लॉक्ड इन द केज। He is locked in the cage. He is locked in the cage to become slave. To become slave and snatch his freedom. उसे पिंजरे में बंद किया गया है टू बिकम स्लेव, गुलाम बनाने के लिए और उसकी आजादी को छीनने के लिए उसे पिंजरे में बंद किया गया है। तो क्वेश्चन ये आपका दूसरा एंड होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ डज ही रिएक्ट टू द विजिटर्स? How does he react to the visitors? वह अपने पर्यटकों से कैसी प्रतिक्रिया देता है? वह अपने पर्यटकों से कैसी प्रतिक्रिया देता है? तो देखते हैं क्वेश्चन कैसा। He reacts to the visitors. He reacts to the visitors. He reacts to the visitors ignoring of his cage. वह अपने पिंजरों से पर्यटकों को इग्नोर करता है, अनदेखा करता है, उनकी ओर ध्यान नहीं देता है। ये रहा आपका क्वेश्चन कैसे। अगला क्वेश्चन है फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा। Find a word from the stanza which means imprisoned. इस स्टैंजा से एक ऐसा शब्द ढूंढिए जिसका तात्पर्य imprisoned से है। तो देखते हैं आंसर। Behind bars, which means imprisoned from the stanza. तो बच्चों ये क्वेश्चन यहीं पर एंड होता है। ये टॉपिक का समापन यहीं पे करते हैं। अगले वीडियोज में आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर जो भी बचा हुआ है वो आपको पहुंचाया जाएगा। फिर मिलते हैं एक नए दिन एक नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।